हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो आज हम आपके लिए ये हमारे इसमें पूछे जाने वाले कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के लिए शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि SMTP, FTP और DNS परत के अनुप्रयोग हैं। ये क्या है? आवेदन। अगला है, संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? संपूर्ण दस्तावेज का जब हम चयन करते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CTRL+A का उपयोग किया जाता है। फिर है अगला, कोबोल का संक्षिप्त रूप है। खाली जगह इसमें बताइए क्या भरेंगे हम? कोबोल, ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये सामान्य व्यवसाय उन्मुख भाषा का संक्षिप्त रूप है। क्या है? कोबोल। फिर है अगला, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की OS की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बहुकार्यण। क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुकार्यण कहा जाता है। फिर 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कार्यात्मक कुंजी क्या है? सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कार्यात्मक कुंजी क्या है? तो ये क्या हो सकती है? ये है F12। अगला देखते हैं 45 नंबर का कि NOS का पूर्ण रूप क्या है? तो NOS का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूर्ण रूप या इसी को पूरा नाम भी कह सकते हैं कि NOS का पूरा नाम क्या है? तो ये है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं 46 नंबर का, वह चीज़ जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है उसे बताइए। इसमें हम क्या भरेंगे? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनालॉग डेटा। यानी कि एनालॉग डेटा की मदद से हम निर्देशों को आसानी से समझ लेते हैं। अगला है, एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? इसमें बताना है। इसमें सही बताना है कि क्या भरेंगे। बताइए क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है किससे? टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। एक मॉडेम होता है, ये किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। फिर अगला देखते हैं, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है? तो मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है ये हेटर्स में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? हेटर्स में। अगला देखते हैं 49 नंबर का आएगा हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य घटक था, बताइए क्या था? बता सकते हैं कोई कि प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो ये था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। अगला है, कंप्यूटर माउस की जनक का नाम बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन कई बार क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर माउस की जनक का नाम क्या है? तो ये क्या है? डगलस एंगिलवार्ट। कंप्यूटर माउस की जनक का नाम क्या है? डगलस एंगिलवार्ट। अगला है, एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य करता है। क्या पूछा गया है? कि वह एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य करता है और साथ ही विनाशकारी कृत्यों की अनुमति देता है, वह क्या है? खाली जगह दिया गया है। बताइए इसमें क्या भरेंगे हम? क्या आ सकता है इसमें? एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य करता है और साथ ही विनाशकारी कृत्यों की अनुमति देता है, वह क्या है? वह है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? कि उपयोगी कार्य करता है और विनाशकारी कृत्यों की क्या करता है? ये अनुमति देता है। अगला देखते हैं 52 नंबर का आएगा, नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को खाली जगह है, बताइए क्या कहा जाता है?
जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है इसमें क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, सामने लिखा हुआ है टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? तो कंप्यूटर प्रक्रिया का जो मूल लक्ष्य होता है, ये डेटा को किस में बदल देता है? ये जानकारी में बदल देता है। अगला देखते हैं, सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित है? तो सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर है? ये मदरबोर्ड में स्थित है। सीपीयू और मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए नोट करते चलिए। गाइस, चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित है? तो ये मदरबोर्ड में स्थित है। अगला देखते हैं, आईबीएम कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आईबीएम कंपनी के संस्थापक के रूप में थॉमस जे वाटसन को जाना जाता है। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि किससे बनी होती है? कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एक छवि होती है वो किससे बनी होती है? तो ये पिक्सल से बनी होती है। किससे बनी होती है? पिक्सल। 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि MAN का पूर्ण रूप बताना है। MAN का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए जल्दी से, MAN का पूर्ण रूप क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अभी ये जो हॉस्टल वार्डन MRS का एग्जाम होने वाला है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं, 58 नंबर का है हमारा, गलती से डिलीट हुई फाइलों को रिकवर करने के लिए डॉस में किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? गलती से अगर कोई फाइल जब गलती से डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए, यानी कि दोबारा से लाने के लिए डॉस में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हटाना या रद्द कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में पूरी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, उसे खाली जगह कहा जाता है। जल्दी से बताइए, उसे क्या कहा जाता है? आप लोग बता सकते हो कि उसे क्या कहा जाता है? किसको? जो एक बार में पूरी प्रोग्राम को क्या करता है? मशीनी भाषा में बदल देता है, तो उसे कहा जाता है पात्र। अगला देखते हैं, 60 नंबर का हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसे, या फिर अंडरलाइन कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 61 नंबर का है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो ग्राफिक डेस्कटॉप वातावरण को व्यवस्थित और उपयोग करता है। इसका आंसर बताइए, कौन बता सकता है? पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो ग्राफिक डेस्कटॉप वातावरण को क्या करता है? व्यवस्थित और उपयोग करता है। क्या है इसका आंसर? क्लिकियां। चलिए अगला देखते हैं, 62 नंबर का है, लाइट, पेन और जॉयस्टिक क्या है? बताइए जल्दी से, लाइट और पेन और जॉयस्टिक क्या है? बता सकती हो? क्या है ये? आगत यंत्र। चलो अगला बताइए, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? बता सकती है? हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? तो ये कुतरना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 64 नंबर का, SMPS का मतलब है, SMPS का मतलब क्या है? कौन बताएगा SMPS का मतलब? तो ये इसका मतलब हम ही बता देते हैं, स्विच मोड विद्युत आपूर्ति। स्विच मोड विद्युत आपूर्ति, ये किसका मतलब अर्थ है? SMPS का। अगला देखते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट दस्तावेज की उपस्थिति और स्थिति को बदलने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? MS वर्ड में टेक्स्ट दस्तावेज की उपस्थिति और स्थिति को बदलने के लिए क्या करते हैं हम?
किसका हम क्या उपयोग करते हैं, तो ये प्रारूपण का उपयोग करते हैं। अगला है एक, खाली जगह लगभग 10 लाख बाइट्स है। 10 लाख बाइट्स बताना है किसके बराबर होता है, तो ये 1 मेगाबाइट्स। जो 1 मेगाबाइट्स है ये लगभग 10 बाइट्स है। क्या है, 10 बाइट्स। अगला देखते हैं डेजी व्हील ड्रम चेन आदि है। डेजी व्हील ड्रम चेन आदि क्या है, ये एक क्या है, ये मुद्रक है। अगला देखते हैं XML का मतलब क्या है। XML का मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है XML का मतलब, तो एक्सटेंसिबल, M का मतलब होता है मार्कअप और L का क्या है, लैंग्वेज। अगला देखते हैं HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है। HTTP प्रोटोकॉल ये है अनुरोध प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क का एक उदाहरण है, तो बताना है किसका उदाहरण है चुंबकीय डिस्क। तो जल्दी से बताइए चुंबकीय डिस्क किसका उदाहरण है, तो ये है माध्यम स्मृति का उदाहरण। तो गाइस ये आपके लिए ये जितने भी प्रश्न हैं इस छोटी सी वीडियो में, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो ये सभी नोट करते चलिए। और हाँ, हमारी ये छोटी सी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करना। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।